राइट। ये भीम वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्या कि भाई टुनटुन मौसी ने C अमाउंट ऑफ लड्डू बनाए, X अमाउंट ऑफ लड्डू भीम ने खा लिए। बताओ टोकरी में, टुनटुन मौसी की टोकरी में कितने लड्डू है, बचे होंगे कितने, C माइनस एक्स, ये भी कुछ C माइनस एक्स, राइट। अब ये क्या है भाई, ये भीम का पेट है, पेट में कितने लड्डू है, X लड्डू है कि नहीं। अब इसके लिए मुझे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जब Q की वैल्यू इक्वल टू K हो जाएगी तब मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम है, राइट। अब Q की वैल्यू अगर ज्यादा है तो मैं बोलूंगा रिवर्स बैकवर्ड आने वाली है, ठीक है। ज्यादा है तो क्या होगा, इक्वल होने की ट्राई करेगा, Q और K इक्वल होने की ट्राई करेगा, तो ये कम होगा। कम कब होगा, जब बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड आएगी तो इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे क्या है, Q छोटा है, फॉरवर्ड जाएगी तो Q की वैल्यू बढ़ेगी। अब Q की वैल्यू बढ़ेगी तो जब इक्वल होगी तब इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या ट्राई करेगी कि इक्विलिब्रियम में जाए, ओके। ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड की साइड जाएगी। अगर यहाँ पे पूछ लेता बताओ पीछे जाने वाली रिएक्शन या आगे जाने वाली है, क्यों। वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रिवॉल्यूशन बियॉन्ड एजुकेशन एंड आई एम हियर टू बूस्ट योर JEE Mains 2020 मार्क्स विद सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्रिक्स फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Alright, so here is our first question. The equilibrium constant at 298 Kelvin for a reaction A plus B gives C plus D is 100 if the initial concentration of all the four species were 1 molar each, then equilibrium concentration of D in mole per liter will be, right। तुमने यार इक्वेशन क्या दी रखी है, A plus B gives C plus D, लेकिन इससे पहले हम जनरल टर्म्स में बात कर लेते हैं, राइट। तो जनरल टर्म्स में क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल A के आगे स्मॉल a प्लस कैपिटल B के आगे स्मॉल b गिव्स क्या, कैपिटल C के आगे स्मॉल c प्लस कैपिटल D के आगे स्मॉल d, राइट। तो ये जनरल टर्म्स में मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या रिएक्शन है, राइट, यही रिएक्शन है मेरे पास इनिशियल कंडीशन पे, मतलब कुछ t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी मेरे पास, तब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कुछ c है, राइट, और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी मैं मान लेता हूं कुछ C है, ओके। इसका मैंने 0 माना है, इसका मैंने 0 माना है, राइट। रिएक्टेंट ही होने वाले हैं एट t इक्वल्स टू 0 पे, अनलेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास t इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। सो कुछ कंप्लीट हो गया है, थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़े से कंप्लीट हो गया है एट t इक्वल्स टू t सेकेंड, लेट्स से कुछ x कम हो गया, राइट। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो कम तो हुआ होगा, ठीक है, यहां से कन्वर्ट होके वहां पे जा रहा है तो ये कम हुआ, b भी कुछ उतना ही कम हो गया। अब यहां पे कम हो रहा है तो यहां पे बढ़ना चाहिए, राइट। तो जितना कम हुआ होगा उतना ही बढ़ने वाला है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे बताओ क्या होगा मेरे पास, इक्विलिब्रियम के टाइम पे मेरे पास बचा कितना, राइट। ये भीम वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्या कि भाई टुनटुन मौसी ने C अमाउंट ऑफ लड्डू बनाए, X अमाउंट ऑफ लड्डू भीम ने खा लिए। बताओ टोकरी में, टुनटुन मौसी की टोकरी में कितने लड्डू है, बचे होंगे कितने, C माइनस एक्स, ये भी कुछ C माइनस एक्स, राइट। अब ये क्या है भाई, ये भीम का पेट है, पेट में कितने लड्डू है, X लड्डू है कि नहीं। अब इसके लिए मुझे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम Kc से डिनोट करते हैं उसे, राइट। अब Kc क्या होता है, ऊपर हम लिखेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, C और D थे, कैपिटल C और कैपिटल D। अब C के अगर कुछ मोल्स है तो मैं ये करा दूंगा, C को पहना दूंगा टोपी, कौन सी टोपी है उसके पास, C की है, तो C के ऊपर मैंने C की टोपी पहना दी, D के ऊपर कौन सी टोपी पहनाएंगे हम, D की, राइट। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आने वाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पे मैंने A लगा दूंगा, यहाँ पे मैं B लगा दूंगा और फिर से वही बात टोपी पहना देंगे हम, राइट। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। अब ये क्या था, ये तो था जनरल टर्म्स। बताओ C के जगह पे जो C मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब X है तो X में यहाँ पे रख दूंगा, तो X इज टू C, D का क्या है, X है तो X इज टू D, A का क्या है, A का है C माइनस एक्स, तो C माइनस एक्स रेज टू A, और B का क्या है, अगेन C माइनस एक्स, राइट, तो C माइनस एक्स रेज टू B, ये मेरा आ जाएगा Kc। क्लियर हो रही है बात,
राइट। लेकिन हमें क्या रिएक्शन दिए, हमें दिए A प्लस बी गिव C प्लस डी, राइट। सो मुझे आगे के A की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे आगे के B की जरूरत है, ना इधर C नॉर D, राइट। क्लियर हो रही है बात। और क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पीसीज वर 1 मोलार ईच, मतलब ये तो मेरे पास रिएक्शन हो गई, राइट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मुझे कितना दिया था, जनरल टर्म्स में मैंने क्या एज्यूम किया था C, लेकिन यहाँ पे मुझे दिया है 1 मोलार, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 लिख दूंगा, राइट। अब क्या बोला है, 1 मोलार ईच, ठीक है। ऑल द 4 स्पीसीज वर 1 मोलार ईच, सबके कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, मतलब यहाँ पर भी 1 मोलार होगा, राइट। अगर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, अगर बोला है कि रिएक्टेंट सिर्फ स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तब मैं प्रोडक्ट के 0 एज्यूम करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बोला है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 स्पीसीज इज 1 मोलार, इसलिए मैंने सबका 1 लिख दिया। क्लियर हो रही है बात, राइट। अब t इक्वल टू टी सेकेंड पे क्या होगा, अगेन वही बात होगी, कुछ x कम हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो यार, 1 मोल A को 1 मोल B चाहिए रिएक्ट होने के लिए, ठीक है। 1 मोल A को 1 मोल B चाहिए, जैसे 1 मैगी के पीस को 1 मैगी का मसाला चाहिए, राइट, टेस्ट लाने के लिए। बिल्कुल वही चीज हो रही है, 1 A को 1 B चाहिए, तो x अगर कम हो रहा है तो बताओ कितना B कम होगा, x कम होगा, राइट। अगर x रिएक्ट हो रहा है A, तो B को भी x अमाउंट में रिएक्ट होना ही पड़ेगा, राइट। अगर x रिएक्ट हो रहा है तो बताओ A कितना गया, x गया, राइट। 1 मोल A 1 मोल C दे रहा है, तो x मोल x देगा, राइट। वैसे ही 1 मोल A 1 मोल D दे रहा है, तो x मोल देने वाला है। क्लियर हो रही है बात, राइट। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या बचेगा, ये माइनस ये, जितना था जितना खा गए, बचेगा उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, राइट। तो C की जगह पे भाई 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस x सेम है, राइट, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आने वाला है 1 प्लस x, राइट। यहाँ पे 0 होता तब सिर्फ x आता, लेकिन यहाँ पे 1 भी है, तो 1 दोनों में प्लस कर दूंगा, राइट। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे बताओ, A यहाँ पे अगर है तो A की वैल्यू इस रिएक्शन में क्या हो गई, यहाँ पे तो 1 हो गई, यहाँ पे B के आगे 1 हो गया, C के आगे 1 हो गया, D के आगे 1 हो गया, राइट। तो जो भी टोपी है हमारे पास, सबकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो KC अल्टीमेटली क्या बन गया मेरे पास, CD अपॉन A इंटू B, राइट। C का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 प्लस एक्स, D का 1 प्लस एक्स, A का 1 माइनस एक्स और B का भी 1 माइनस एक्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। जब तुम सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। नाउ क्या दिया मुझे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन दिस इज 100, मतलब KC की वैल्यू मुझे 100 दे रखी है, राइट। तो 100 आ गया यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे भेज देता, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब मैं दोनों साइड निकाल रहा हूँ अंडर रूट, अगर दोनों साइड में अंडर रूट निकालूँ तो बताओ क्या आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, tan का स्क्वायर, अगर मैं अंडर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, यही आने वाला है। अब जब मैं tan को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, tan माइनस tan x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, राइट। 1 को इस साइड भेजता हूँ, tan x को उस साइड भेज रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, tan माइनस 1 9 इक्वल्स टू 11x, x मेरे पास क्या आ गया 11 अपॉन 9। अब मुझे क्या पूछ रहा है, वो मुझे पूछ रहा है द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इन मोल पर लीटर, राइट। इक्विलिब्रियम के टाइम पे D का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे D का कॉन्सेंट्रेशन है 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 11/9, राइट। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1 प्लस 11/9, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.818, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया, यार इज द आंसर, राइट। क्लियर है, काफी इजी था यार, KC तुम्हें लिखना आता है तो तुम आसानी से निकाल दोगे, RIC मेथड हमें आनी चाहिए, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन SO2 इन गैसियस फेज प्लस हाफ O2 इन गैसियस फेज इन इक्विलिब्रियम विद SO3 गैसियस फेज इफ Kp इक्वल्स टू Kc RT raised to x where symbols have usual meaning then the value of x is assuming ideality। अब जब वो बोलता है assuming ideality, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT वैलिड है, राइट।
अब पी वी इक्वल्स टू एनआरटी जब वैलिड होती है तब मुझे एक रिएक्शन पता है, ठीक है, एक इक्वेशन पता है, कौन सी, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। बताओ के सी क्या है मेरे पास, के सी मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सपोज एक रिएक्शन ए टू बी जा रही है, राइट, तो बताओ उसके लिए के सी क्या आएगा मेरे पास, के सी आने वाला है बी अपॉन ए, राइट। बताओ के पी क्या आएगा उसके लिए, अगर मुझे बोला है बी भी गैस में है और ए भी गैस में है तो के पी मैं लिख दूंगा प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, राइट, ये हो जाएगा के पी। आर टी तो हमें पता है, डेल्टा एन जी क्या है मेरे पास, डेल्टा एन जी मेरे पास है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। ये इक्वेशन तुम्हें याद होगी, अगर याद थी तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो अब याद कर लेनी है हमें, ठीक है, काफी काम की इक्वेशन है, राइट। सो यहां पर हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालने की ट्राई करते हैं। क्या है रिएक्शन, SO2 इन गैसियस फेज प्लस हाफ O2 इन गैसियस फेज गिव्स व्हाट, SO3 इन गैसियस फेज, राइट। तो मेरे पास क्या है डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी इज मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कितने है भाई, ये गैसियस है, प्रोडक्ट की साइड है, कितने मोल है, 1 मोल है, तो डेल्टा एन जी में क्या लिखूंगा पहले 1 माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बताओ रिएक्टेंट कौन से है मेरे पास, SO2 है और O2 है, दोनों गैसियस फॉर्म में, राइट। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, इसका 1 मोल है आगे और इसका हाफ है तो 1 + 1/2, राइट। तो 1 से 1 कट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा मेरे पास -1/2, राइट, यही आने वाला है। तो डेल्टा एन जी मुझे मिल गया -1/2, मैं इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी रेस टू -1/2, राइट, यही आने वाला है। अभी इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस इक्वेशन से, बताओ क्या है, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी रेस टू एक्स। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स की वैल्यू है -1/2, राइट, मुझे वही फाइंड करना है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन डी इज मैचिंग, तो मेरा आंसर क्या हो गया 1/2, ऑप्शन डी। लेकिन यहां पर एक चीज हमें नोटिस करनी है, क्या, कि जब भी मैं के सी और के पी लिख रहा हूं, राइट, इसमें तो कुछ यूज नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि जब भी मैं के सी लिखूंगा तो मैं हमेशा रिएक्शन में जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा वोलेटाइल जो होंगे, मैं बस उन्हीं को के सी के अंदर लिखूंगा या तो उन्हीं को के पी के अंदर लिखूंगा। जैसे यहाँ पे गैसियस थे, वोलेटाइल है, राइट, तो मैं बी और ए के सी के अंदर लिख रहा हूँ और उनका प्रेशर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं के पी के अंदर लिख रहा हूँ, राइट। लेकिन सपोज यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होता, अगर सॉलिड फॉर्म में तो क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटी है हम उसे 1 एज्यूम करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ है, मेरा हाथ है, राइट, ये रिएक्ट होने के बाद भी क्या होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, क्लियर हो रही है बात, राइट। तो सॉलिड जो भी होंगे, यहाँ पे मैंने बी को सॉलिड एज्यूम किया तो उसकी एक्टिविटी हम क्या एज्यूम करेंगे, उसकी एक्टिविटी हम एज्यूम करेंगे इक्वल टू 1, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन उसका कांस्टेंट है, तो लिखो ना लिखो उससे केसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो हम जो भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको 1 से रिप्लेस कर देते तो 1/a आ गया, राइट। तो ये हो गया, अगर बी सॉलिड होता तो मेरे पास केसी आता 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इतनी बात क्लियर हो रही है। सपोज अगर यहाँ पे मैं लिक्विड ले लेता, बी इज लिक्विड, तब भी हम यही केसी लिखते, क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस में वोलेटाइल कौन होगा, ये, राइट। सपोज यहाँ पर भी लिक्विड है तो बताओ अब क्या आएगा, केसी, अब केसी क्या आएगा, अब हमारे पास केसी होगा 1, क्यों, बिकॉज यहाँ पर गैसियस चीजें नहीं है, हमें हमेशा केसी किसके लिए लिखेंगे, सबसे वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, क्लियर हो रही है बात। तो ये मेरे पास गैसियस है, इसको सॉलिड ही रहने देते हैं, राइट। तो सॉलिड है तो क्या उसके वेपर फॉर्म क्रिएट होने वाला है, वेपर में कन्वर्ट होगा, नहीं होने वाला, राइट। तो ये जो चीज है ये लिखने की कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रेशर ऑफ बी बनने ही नहीं वाला, बी के वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो प्रेशर कहाँ से आने वाला है, राइट। तो के पी इस केस में क्या आ जाएगा 1 प्रेशर ऑफ ए, ये बात हमें क्लियर हो रही है, राइट। तो जब भी गैसियस हो गए तभी हम केसी और केपी में उसकी टर्म्स डालने वाले हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम नहीं डालेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। And so here's the next question. How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2?
मतलब क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें है HCl, राइट, इसका pH है मेरे पास 1। क्लियर हो रही है बात? अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ क्या? वाटर डाल रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, HCl ही रह रहा है, राइट, लेकिन इसका pH हो रहा है 2। तो वो मुझे पूछ रहा है बताओ वाटर मुझे कितना डालना पड़ेगा, राइट। ये बात हमें क्लियर हो रही है? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ये क्लियर हो रही है बात? तो बताओ कैसे निकालेंगे? यार हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये पढ़ रखा था, क्या कि कुछ भी चीज़ तुम ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? डाइल्यूट होगा, ठीक है, या तो कुछ चीज़ निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन का उसके मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। मैंने उस वीडियो में एग्जांपल दिया था पति पत्नी का, राइट, कि अगर पत्नी गुस्सा कर रही है तो गुस्सा करने से उसका वजन तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है, बढ़ने या घटने वाला नहीं है। बस बिल्कुल वही चीज़, क्या इसकी मोलारिटी कुछ होगी M1, इसका वॉल्यूम होगा कुछ V1, इसकी मोलारिटी कुछ M2 होगी, इसकी वॉल्यूम कुछ V2 हो जाएगा जब मैंने वाटर डाला होगा, राइट। लेकिन डालने से या तो निकालने से इसके मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो मोल्स क्या होंगे मेरे पास? मोल्स होने वाले हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? N/V, V को मैं इस साइड भेज दूंगा तो MV = N आएगा, यहाँ पर M1 V1 है, राइट, तो मोल्स हो जाएंगे N1। सेम वे यहाँ पे क्या होगा? N2 = M2 V2। अब मैंने क्या बोला कि भाई वॉल्यूम बढ़ाने से घटाने से, या तो वाटर ऐड करने या निकालने से, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड करने से वॉल्यूम में चेंज तो होगा लेकिन मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। सो मेरे पास क्या आएगा? N1 = N2। बताओ N1 क्या है मेरे पास? M1 V1 है, और N2 क्या है मेरे पास? M2 V2, राइट। V2 मुझे नहीं पता है, मैं वही निकाल रहा हूँ यहाँ पर, राइट, क्योंकि मुझे क्या बोला है उसने? बताओ भाई वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, कि मुझे pH 2 मिल जाए, राइट। तो मुझे V2 निकालना है, मेरे पास M1 नहीं है, मेरे पास M2 भी नहीं है, मेरे पास V1 है, कितना दिया? एडेड टू 1 लीटर ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन। मतलब पहले मेरे पास वॉल्यूम कितना था? मेरे पास पहले वॉल्यूम था 1 लीटर, तो V1 की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ। M1 मेरे पास चल रहा है, M2 भी चल रहा है, V2 भी है मेरे पास, राइट। सो बताओ M1 और M2 कहाँ से निकलेंगे? वो हम निकालेंगे pH से। बताओ पहले जो सॉल्यूशन, इसका pH क्या है? 1, राइट। तो pH मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन का दिया है 1। बताओ pH मेरे पास होता क्या है? pH मेरे पास होता है -log ऑफ H+, राइट, यही होता है मेरे पास pH। माइनस को मैं उस साइड भेज देता हूँ तो ये आ गया, राइट। अब मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ, एंटी लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉग के यहाँ पे क्या होता है? बेस 10 होता है, राइट। तो H+ क्या आ जाएगा? एंटी लॉग लूंगा तो 10⁻⁻1। ये बात हमें क्लियर हो रही है। और ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। अब इस केस में क्या है? pH क्या है मेरे पास? pH है मेरे पास 2, राइट। अगेन वही बात, log -H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा pH = 2, माइनस उस साइड भेज दूंगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, एंटी लॉग अगेन ले लेंगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? 10⁻2 मोल पर लीटर, राइट। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास आया M2, ये मेरे पास आया M1, मैं इसको इसमें रख दूंगा, राइट। तो M1 मेरे पास क्या है? 10⁻1 इंटू 1 = 10⁻2 इंटू V2। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 10⁻1 अपॉन 10⁻2 इंटू 1 है तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे V2 है, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻2 -1 + 2 क्या हो जाएगा? 10⁻1 मतलब 10। तो V2 मेरे पास आ गया 10 लीटर, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1 भी मैच नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज ये क्या चीज है? ये तुम्हें दिया हुआ है फाइनल वॉल्यूम, राइट। तुम्हें पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। मतलब पहले 1 लीटर था, बाद में हो गया 10 लीटर, तो बताओ मैंने कितना वाटर डाला होगा? 10⁻1 9 लीटर डाला होगा, राइट। तो मेरे पास वाटर का वॉल्यूम कितना है? 9 लीटर। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। मतलब यार एक हमारे पास भुक्कड़ इंसान है, ठीक है, वो छोले भटूरे खाने गया है, राइट। तो जब उसने छोले भटूरे खाने गया तो वो अपना वजन करके गया था, 5 किलो वजन था उसका। लेकिन जब खाने गया
तब खाने के बाद जब वो वापस आया तब उसका वजन 2 किलो बढ़ गया, 7 kg। तो बताओ उसने कितने किलो छोले भटूरे खाए होंगे? 7 - 5 2 kg खाए होंगे, राइट। तो बस वही चीज़ की यार, 1 लीटर था 10 लीटर हो गया, तो बताओ वाटर कितने डाला होगा? 10 - 1 9 लीटर डाला होगा। तो राइट हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो रही है बात? राइट सर, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इक्विलिब्रियम से, राइट। लेकिन इजी तुम्हें कब लगेंगे? जब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। जैसे यार यहाँ पे था pH, हमें पता होना चाहिए कि pH होता है -log(H+), राइट। तो ये सब चीज़ें जब तुम्हें पता है तब इजी लगेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था यार कुछ मेंस 2013 में, इसके पहले वाला 2014 में आया था, उससे पहले वाला 2016 में आया था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी, राइट। तो यार घबराने की बात नहीं, काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So is the next question, the standard gives energy change at 300 Kelvin for the reaction 2A gives B plus C is 2494.2 joule at the given time. The composition of the reaction mixture, the concentration of A is 1/2, of B is 1/2 and of C is also 1/2. The reaction proceeds in the reverse direction because Q is greater than Kc, forward direction because Q is less than Kc, reverse direction because Q is less than Kc and forward direction because Q is greater than Kc, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे Q और Kc के बीच में रिलेशन निकालना है, बताना है कौन सा बड़ा है, और वहां से मैं बता दूंगा फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, राइट। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है ना, तो मैं इनमें से 2 ऑप्शन में ऐसे ही नेगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कैसे? देखो यार तुमने ये पढ़ रखा होगा, राइट। नहीं याद है तो यार ध्यान दो, मैं निकाल रहा हूँ Q, राइट, और K निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या निकाल रहा हूँ? Q निकाल रहा हूँ और K निकाल रहा हूँ, ओके। ये कुछ बिल्डिंग्स है यार, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्डिंग बड़ी थी, एक छोटी थी, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे फिर से वही केस, एक बिल्डिंग बड़ी है, एक है छोटी, राइट। अब ये जो केस है, ये क्या है? ये मेरे पास Q की बिल्डिंग है, ये मेरे पास K की बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब Q इक्वल्स टू K, राइट। तो जब ऐसा होगा कि Q इक्वल्स टू K हो जाए, तब मेरे पास होगा इक्विलिब्रियम। ये बात क्लियर हो रही है, राइट। फिर अगर मेरे पास है Q और K, मतलब यहाँ पर क्या है? Q की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू K, मतलब Q इज ग्रेटर देन K, राइट। जब Q बड़ा है K से, तब क्या आएगा? रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड के साइड, राइट। तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, और यू कैन से इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। बैकवर्ड आएगी, पीछे आएगी, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड। अब अगर Q जो है वो छोटा है K से, तब क्या होगा? तब जाएगी फॉरवर्ड, राइट। तो फॉरवर्ड या तो यार बोल दो आगे जाने वाली है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अगर Q छोटा है K से तो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर Q बड़ा है K से तो रिएक्शन क्या आएगी? पीछे जाने वाली है, ठीक है भाई। और अगर दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पर है, राइट। सो क्या बोला मैंने? इफ Q इज लेस देन K, तो क्या होगा? फॉरवर्ड होने वाला है। सो देखते हैं कहाँ पर है Q इज लेस देन K। Q इज लेस देन K, फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। Q इज लेस देन K, रिवर्स ये तो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, राइट, क्योंकि मैंने क्या बोला? जब भी Q छोटा होगा K से, हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा, ठीक है। अब Q इज ग्रेटर देन K, क्या आएगा? पीछे आने वाली है, बैकवर्ड आएगी, रिवर्स आएगी, ठीक है। तो Q ग्रेटर देन K के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ कहाँ पर रिवर्स लिखा हुआ है? ये रिवर्स लिखा हुआ है, राइट। तो ये ऑप्शन हो सकता है मेरा आंसर। यहाँ पे फॉरवर्ड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन मैंने ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, एलिमिनेट कर दिए बिना कुछ सॉल्व किए, राइट। अब आते हैं यार साइंटिफिक चीज़ पे, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि भाई इन दोनों में से आंसर कौन सा है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे? पहले K निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला भाई? K कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, मतलब एक रिएक्शन तुम्हें याद होगी, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT/ln K, याद है यार ऐसा कुछ, ठीक है। बताओ इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा G क्या होगा? इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा G हो जाता है, क्या होता है? एट इक्विली डेल्टा G मेरे पास होगा 0 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा, तो बताओ 0 इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT/ln K। डेल्टा G0 यहाँ पे आएगा, तो माइनस डेल्टा G0 इक्वल्स टू RT/ln K। माइनस को मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ से माइनस हट गया भाई, यहाँ पे माइनस आ गया,
राइट इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के मेरे पास आ रहा है, मुझे क्या निकालना है के, राइट। तो माइनस आर टी को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो माइनस आर टी आ गया भाई नीचे, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा साफ, राइट। सो बताओ यार डेल्टा जी नॉट मुझे क्या दिया, स्टैंडर्ड बोला है ना, स्टैंडर्ड मतलब क्या है, डेल्टा जी नॉट गिव्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन, मतलब टी की वैल्यू मेरे पास है 300 केल्विन, राइट। फॉर द रिएक्शन दिस इज 2494.2, मतलब डेल्टा जी नॉट मुझे दिया हुआ है ये, राइट। ये मेरे पास क्या चीज़ लिखी हुई है, ये मेरे पास लिखा हुआ है डेल्टा जी नॉट, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आर मुझे पता है क्या दिया भाई, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सबको यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। जब को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एल एन के इज इक्वल्स टू क्या है भाई 2494.2, राइट। आर मेरे पास क्या है, आर मेरे पास है 8.314 और टेम्परेचर क्या बोला है भाई, टेम्परेचर है 300, यहाँ पे नेगेटिव चल ही रहा है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, राइट, तब मेरे पास कुछ आने वाला है, यह आएगा -1 के इक्वल, ठीक है। करके देख सकते हो और -1 ही आने वाला है, राइट। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, एल एन के इज इक्वल्स टू -1, मतलब एल एन के इक्वल्स टू -1 आया। अब मैं ले रहा हूँ एंटी लॉग, राइट। एल एन है, एल एन मतलब क्या होगा, बेस ही होगा। अगर मेरे पास लॉग के है इक्वल्स टू -1, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने बात की, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस 10 होगा, राइट। जब मैं एंटी लॉग लूंगा तब क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻1। अगर एल एन के है और यहाँ पे -1 है तो इसका बेस ई है, जब एंटी लॉग लूंगा तब के इक्वल्स टू e⁻⁻1 हो जाएगा, राइट। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। तो बस वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अब क्या लूँगा, एंटी लॉग ले लूँगा, तो के इक्वल्स टू क्या जाएगा, e⁻⁻1, राइट। अब e की वैल्यू होती है 2.718, राइट। तो के मेरे पास क्या आ गया, 1/2.718, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तब मेरे पास क्या आएगा, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब मेरे पास वैल्यू कुछ आने वाली है 0.3679, ठीक है। करके देख सकते हो यार। तो k की वैल्यू मैंने निकाल ली, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो मुझे q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ q कैसे निकालेंगे, बताओ kc तुम कैसे लिखते थे, kc हम कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है मेरे पास, 2a गिव्स b प्लस c। बताओ kc तुम क्या लिखते हैं, kc लिखते तुम b इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और आगे 2 है तो उसकी टोपी पहना देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी टोपी है लेकिन किसकी, 1 की, ठीक है। कितना है, b का 1 मोल, c का क्या है 1 मोल, यहाँ पे a का 2 है तो मैंने टोपी पहना दी 2 की। क्लियर हो रही है बात। लेकिन हम k कब लिखेंगे, हम k लिखेंगे जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा, राइट। लेकिन क्या क्वेश्चन में बोला है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही है, ऐसा नहीं बोला, राइट। तो क्या हो जाएगा, तब हम k नहीं लिखेंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, q बोलेंगे, राइट। समझो यार बात, सिर्फ इक्विलिब्रियम के टाइम पे हम k बोल सकते हैं, वरना उसी चीज को हम बोलेंगे q, राइट। और जब q की वैल्यू इक्वल टू k हो जाएगी तब मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम है, राइट। अब q की वैल्यू अगर ज्यादा है तो मैं बोलूंगा रिवर्स बैकवर्ड आने वाली है, ठीक है। ज्यादा है तो क्या होगा, इक्वल होने की ट्राई करेगा, q और k इक्वल होने की ट्राई करेगा, तो ये कम होगा। कम कब होगा, जब बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड आएगी तो इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे क्या है, q छोटा है, फॉरवर्ड जाएगी तो q की वैल्यू बढ़ेगी। अब q की वैल्यू बढ़ेगी तो जब इक्वल होगी तब इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या ट्राई करेगी कि इक्विलिब्रियम में जाए, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास q आ गया। बताओ b का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, b का कॉन्सेंट्रेशन है 1/2, तो ये ला 1/2 उसकी पावर 1। बताओ c का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, c का कॉन्सेंट्रेशन है 1/2, तो 1/2 में और मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। अपॉन में क्या आएगा, a का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1/2 अगेन, तो 1/2 की पावर 2, सब कट होके 1 हो जाने वाला है, राइट। क्लियर हो रही है बात। तो बताओ भाई k की वैल्यू मेरे पास ये आ रही थी, ये मेरे पास क्या है k, ठीक है। और q की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। बताओ ज़्यादा बड़ा कौन है, q ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये वाला केस हो रहा है मेरे पास, q बड़ा है मतलब रिवर्स की साइड आने वाला है, ठीक है। तो रिवर्स की साइड कौन सा है, ऑप्शन ए, राइट, बिकॉज q इज ग्रेटर देन kc, राइट, बिकॉज q इज ग्रेटर देन kc। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, pKa of weak acid Ha and pKb of weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt AB solution is, right, तो रिएक्शन क्या होगी मेरे पास, रिएक्शन होगी Ha, राइट, वीक एसिड प्लस BOH
वीक बेस, एसिड प्लस बेस क्या देगा मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी प्लस मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर, राइट। ये होने वाली है मेरे पास रिएक्शन, ओके। सो इसका जो पीके है, एसिड का जो पीके है वो मुझे दिया हुआ है क्या, 3.2, और जो पीके भी है बेस का वो मुझे दिया हुआ है 3.4, राइट। जिन्हें नहीं पता है पीके क्या होता है उनके लिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे पीएच क्या होता है मेरे पास, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, राइट। वैसे ही पीके मेरे पास होगा माइनस लॉग ऑफ के ए, ओके। क्लियर हो रही है बात। पीके बी क्या होगा मेरे पास, पीके बी होगा माइनस लॉग ऑफ के बी। अगर वैसे ही मुझे पूछ ले पी ओ एच क्या होगा, तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच। ये बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। ओ एच माइनस आएगा, राइट, ओके। सो क्या दिया मुझे पीके, ए 3.2 एंड पीके भी मुझे दिया है 3.4, राइट। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है, बोल सकते हो। तो पीएच ऑफ द सॉल्ट पूछा है, राइट। तो एक वीक एसिड का और एक वीक बेस का जो सॉल्ट बनता है, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसका जो पीएच होगा, ठीक है, उसका पीएच जो होगा वो क्या होने वाला है मेरे पास, वो होगा 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, राइट। क्लियर हो रही है बात। ये फॉर्मूला है यार, इसका पूरा डिराइवेशन आता है, बहुत बड़ा डिराइवेशन है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी कुछ बच्चों का गिर सकता है। सो सिर्फ फॉर्मूला रट लेंगे, ठीक है, काफ़ी इजी चीज़ हो गई हमारे पास, ये ट्रिक हो गई हमारे पास, ठीक है। तो बताओ भाई पीएच मेरे पास क्या आएगा, बताओ 7 तो चल ही रहा है, हाफ भी चल रहा है, पी के मेरे पास क्या है, पी के मेरे पास 3.2 है, ये 3.4 है, राइट। तो ये मुझे क्या दे देगा, 7 प्लस 1/2, और ये क्या आएगा मेरे पास, माइनस 0.2, राइट। सो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 0.1, राइट। ये और ये कटो के 0.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 6.9। ये क्या है मेरे पास, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो पीएच क्या आ गया मेरे पास 6.9, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के पीएच की, राइट। लेकिन ये तुम्हें डाउट होना चाहिए कि एक वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है, तब कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने यार यहाँ पे नोट में तुम्हें लिख के रखा है, ठीक है। क्या ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, राइट। जैसे ये केस क्या था, ये केस कब था भाई, जब हमारे पास होगा वीक एसिड एंड वीक बेस, राइट। जब इन दोनों का सॉल्ट बन रहा होगा तब मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला। जब मुझे पूछा है द पीएच ऑफ सॉल्ट, राइट। फिर अगर मुझे पूछा है पीएच ऑफ सॉल्ट, लेकिन मेरे पास वो सॉल्ट किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, राइट। तब मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला। और ये कब आएगा, ये आएगा मेरे पास जब मेरे पास है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। लॉजिकली भी सही है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो सॉल्यूशन लास्ट में कैसा बनने वाला है, बेसिक बनेगा, राइट। सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनने वाला है, तो 7 से ज़्यादा ही होगा पीएच, तो 7 में कुछ ऐड कर रहे हो, क्लियर हो रही है बात, राइट। फिर से वही बात, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कैसा सॉल्ट होने वाला है, एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा 7 से माइनस, उसका पीएच 7 से कम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है। अब यार डाउट हो गया यार ये सी क्या है, राइट। सो सपोज मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, सो सपोज मेरे पास B प्लस है, उसमें मैं H2O डाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा BOH प्लस H प्लस, ठीक है। H प्लस निकल रहा है मतलब एसिड कुछ जाना होने वाला है, राइट, एसिडिक सॉल्यूशन होने वाला है, राइट। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं C लेता हूँ, राइट, तो जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्शन हो गई, ये R हो गया, कुछ C और E, ठीक है, राइज मेथड हमें पता है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, राइट। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है, क्लियर हो रही है बात। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा सब्सटेंस का वो तुम यहाँ पे रखने वाले हो, क्लियर हो रही है बात। तो तुम्हें डाउट होगा यार ये क्यों लिखा है, ये कब होगा, जब हमारे पास एम्फोप्रोटिक आयंस है, मतलब एक रिएक्शन जा रही है H2CO3 H प्लस CO3, राइट। ये कुछ ऐसे बन गया HCO3 माइनस प्लस H प्लस, राइट। इसका कांस्टेंट है Ka1,
फिर इसको मैं ले रहा हूँ HCO3 माइनस, ये अगेन डिसोशिएट हो सकता है राइट, इसमें से फिर से आयंस में फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। कैसे होगा ब्रेक? CO3 2 माइनस प्लस H प्लस, इसका कुछ कांस्टेंट में ले रहा हूँ मैं Ka2 राइट। तो जब इसका pH में निकालूंगा सॉल्यूशन का, तब मेरे पास क्या आएगा Ka1 P ऑफ Ka1 राइट प्लस P ऑफ Ka2 डिवाइड बाई 2। अब P ऑफ Ka1 कैसे निकालेंगे? Ka1 है मेरे पास राइट, तो मैं क्या करूँगा माइनस लॉग कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा P ऑफ Ka1। ये बात क्लियर हो रही है हमें? ठीक है राइट। तो वैसे ही Ka2, तो ये सारे फॉर्मूले हमें मगअप कर लेने हैं। ठीक है, इसके यार डिराइवेशन पे हम जा सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूले का डिराइवेशन पूरे एक पेज का हो जाएगा। ठीक है, उतना टाइम नहीं हमारे पास, इसलिए सिर्फ रटने को बोल रहा हूँ। ठीक है, हम सारे याद कर लेंगे और केस भी याद करेंगे कब होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। It says the next question, the equilibrium constant Kc for the reaction N2 in gaseous phase plus O2 in gaseous phase gives 2NO in gaseous phase at temperature T is 4 into 10 raised to minus 4. The value of Kc for the reaction NO in gaseous phase gives 1 by 2 N2 in gaseous phase plus O2 in gaseous phase at the same temperature is right. So मुझे क्या दिया है N2 plus O2 in gaseous phase gives 2NO राइट। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है मेरे पास? Kc है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे NO ये रिएक्शन है। ठीक है, राइट हैंड साइड है NO, यहाँ पे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया NO। ठीक है, तो इस रिएक्शन को उसने उल्टा किया है, तो मैं भी उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, प्लस O2 राइट। लेकिन जब हम उल्टा करेंगे, बताओ इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1 बाय Kc। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर तुम रिएक्शन को उल्टा कर देते हो तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, फिर उसने क्या किया कि ये इससे मैच कर रहा है, नहीं क्यों? क्योंकि फिर उसने मल्टीप्लाई किया होगा 1/2 से राइट। N2 के साथ क्या है 1/2 है, यहाँ पर क्या है 1 है राइट। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया पूरी रिएक्शन को, तो मैं भी कर देता हूँ, इसको क्या कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन को राइट। तो क्या हो जाएगा 2 और 1/2 कट होके NO दे देंगे राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 N2 प्लस 1/2 O2। ठीक है, यही आने वाला है। अब जब भी तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो भी उसका Kc होगा पहले, उससे क्या हो जाएगा, उसकी पावर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, तो ये जो चीज़ थी ये हमारे पास क्या था, नया Kc था राइट। अब ये जो चीज़ है इसकी पावर हो जाएगी 1/2, क्योंकि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो रही है बात? तो जो भी पहले Kc था, ठीक है, इस रिएक्शन में Kc था 1/Kc राइट, उसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसके पावर में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे 1/Kc था, यहाँ पे क्या हो गया 1/Kc की पावर 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। एक रिएक्शन है, उसे तुम उल्टा कर रहे हो, तो Kc में क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसके पावर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल Kc राइट। तो हमारा आंसर इसी से आने वाला है। ठीक है, बताओ Kc की वैल्यू क्या है? Kc की वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁻⁴। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल रिएक्शन ये थी, उसकी वैल्यू मुझे दी है 4 × 10⁻⁻⁴, तो उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/4 × 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, इसका रूट निकालेंगे। बताओ क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁴ डिवाइड बाई 4, इसका अंडर रूट, तो ये आएगा कुछ 50 के इक्वल राइट। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इजी सी बात है। क्या चेंजेस हुए ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन A और B है, मैंने वॉल्यूम को चेंज किया राइट, तो मुझे बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे कौन सी रिएक्शन में। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो कब नहीं होंगे? ठीक है, जब भी तुम वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कब चेंज नहीं होने वाला, जब जितने मोल्स प्रोडक्ट की साइड है उतने ही मोल्स रिएक्टेंट की साइड हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है राइट, लेकिन हमें क्या करना है, मोल्स जो है वो चेंज
नहीं होने देना, ठीक है। कब होगा? जब प्रोडक्ट की साइड जितने मोल्स है, ठीक है, एन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यार ऑप्शन चेक करते हैं, राइट। बताओ यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है यार? यहाँ पे एक और चीज़, क्या? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है भाई, ऑफ गैसियस स्टेट। मैं सिर्फ गैसेस की बात कर रहा हूँ, राइट, सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं कर रहा। जो भी मोल्स होंगे वो हम गैसियस चीज़ों की बात सिर्फ काउंट करने वाले, ठीक है। तो बताओ एनओ गैस में हाँ कितने मोल्स है? प्रोडक्ट की साइड 2 हो गए, राइट। तो प्रोडक्ट की साइड मेरे पास 2 मोल है यहाँ पे इस रिएक्शन में, और इस साइड कितने? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितने हो गए? 2, राइट। तो 2 मोल रिएक्टेंट की साइड है, 2 मोल प्रोडक्ट की साइड है, राइट। तो क्या हो गया? एन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो हमारा आंसर फर्स्ट ही हो गया, ठीक है। ये था मेंस 2018 का क्वेश्चन, काफ़ी इजी था, राइट। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, कितने हो गए भाई? 2 मोल। यहाँ पे क्या है? PCl5, कितने मोल है? 1 मोल। बताओ क्या दोनों सेम है? नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 2 मोल प्रोडक्ट की साइड, यहाँ पे 3 + 1 4 हो गए, ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे कितने? 2 मोल अगेन प्रोडक्ट की साइड, यहाँ पे कितने? यहाँ पर है 1 मोल, तो ये भी नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे बोला मैंने? ये बोला था मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल। आई होप आपको पता है, राइट। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। अगर यहाँ पे बोला होता कि टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ और रिएक्शन जो है, राइट, ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, ओके, ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड की साइड जाएगी। अगर यहाँ पे पूछ लेता बताओ पीछे जाने वाली रिएक्शन या आगे जाने वाली, क्यों? क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में, राइट, तब वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है। अब तुम क्या कर रहे हो? उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, या तो प्रेशर बढ़ा रहे हो, या तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो? उसको इक्विलिब्रियम स्टेट से हिला रहे हो। तो रिएक्शन क्या ट्राई करेगी कि जो भी तुम चेंज कर रहे हो उसको नलीफाई कर दे, ठीक है। मतलब तुमने अगर 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ट्राई करेगी कि रिएक्शन का टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाए, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम से हटने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो उसको रेजिस्ट करेगा, राइट। तो यार टेम्परेचर जब तुम बढ़ा रहे हो और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की साइड जाने वाली है, राइट। अगर इस रिएक्शन में मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की साइड जाने वाली है, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। और अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड आएगी। ये बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल दूँ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो एंडो में बैकवर्ड और एक्सो में फॉरवर्ड, ये क्लियर है। दूसरा केस आता है वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो तो क्या आएगा? रिएक्शन उस साइड स्विफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो रिएक्शन स्विफ्ट वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर मोर, ठीक है, राइट। सपोज यार ये एग्जांपल ले लेते, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट की साइड 2 मोल्स है, रिएक्टेंट की साइड 1 मोल है। अब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा ना तो रिएक्शन कौन सी स्विफ्ट होगी? जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स मोल्स ज़्यादा है, राइट। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की साइड जाने वाली है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यहाँ पे कहाँ आएगी? यहाँ पे बैकवर्ड की साइड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है गैसियस, राइट। तो ये केस भी हो गया। फिर क्या आता है? प्रेशर, राइट। तो ऐसे कुछ समझो, ये गुब्बारा है रिएक्टेंट का, ठीक है, और ये गुब्बारा है किसका? प्रोडक्ट का, ओके। अब अगर मैं थर्ड रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, थर्ड रिएक्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड कितने? 4 मोल्स हैं, मतलब बड़ा बलून होगा, ठीक है। तो इसको कुछ बड़ा बना देते हैं, राइट, ये बड़ा बलून है और प्रोडक्ट की साइड 2 मोल है तो छोटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों साइड ऐसे ऐसे प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा। बताओ ज़्यादा टच कहाँ पे हो रहा है? पहले टच कहाँ पे होगा? रिएक्टेंट की साइड टच होने वाला है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है, राइट। ऐसे अगर दोनों हाथ आ रहे हैं तो रिएक्टेंट की साइड पहले टच होगा, ठीक है। तो क्या होता है? यहाँ पे पिचक जाएगा तो आगे की साइड जाएगा, राइट। एयर जो होगी अगर एयर से भरा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा पहले पिचकेगा, ठीक है, तो जल्दी जाएगा, फॉरवर्ड की साइड जाने वाला, ठीक है। अब यहीं पे प्रोडक्ट बड़े होते तो प्रोडक्ट से इधर आता तो तब बैकवर्ड आता, राइट। तो रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है तो जहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तुम, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? जहाँ पर रिएक्शन मूव्स वेयर
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस। क्लियर हो रही है? इसका बिल्कुल उल्टा केस, राइट। तो यार ये केस थे। इसके अलावा कैटेलिस्ट भी आता है। कैटेलिस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होती है। और एक और केस आता है, वो होता है एडिशन ऑफ गैस एट, ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, राइट। क्लियर हो रही है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट वेरिंग वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तब इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो चेंज। लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, तब यही केस लगाना है, ठीक है, राइट। जब अगर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, राइट, इनर्ट गैस डाल रहे हो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन स्विफ्ट वेयर गैसेस मोल्स आर मोर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें याद रख लेनी है। ली चैटलेयर प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सभी केस हम याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर Fe2CO3 थ्राइस, राइट। बताओ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है, किसी डिनोट करते हैं हम KSP से, राइट। कैसे लिखते हैं, सपोज यार ये कंपाउंड है मेरे पास, तो Fe2CO3 थ्राइस, राइट। क्या देगा ये, अगर ये डिसोशिएट हो रहा है इसके फॉर्म में तो कैसे ब्रेक होने वाला है, ये ब्रेक होगा Fe3+, राइट। यहाँ पे 3 है तो क्रिस क्रॉस किया होगा कुछ, ठीक है। तो 3 Fe3+, कितने होंगे 2, राइट। तो 2 प्लस CO3 2-, राइट, कितने हो जाएंगे 3, ये मेरे पास आने वाला है, राइट। अगर आयंस के फॉर्म में अगर ब्रेक हो रहा है, ये एक्वेस, राइट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे हम इसका KSP हम लिखते Fe3+ रेज टू 2 एंड CO3 2-, मतलब क्या लिखा है मैंने, रेज टू 3, राइट। सो मतलब ये मैंने लिखा क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, KC ही लिखा है, राइट। सपोज KSP नहीं है तो ये क्या चीज़ हो गई, KC हो गया, राइट। ये अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो क्लियर हो रही है बात, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, KSP की। थोड़ा सा चेंज है KC और KSP में, क्या, सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी है S, राइट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि Fe3+ जितना सॉल्यूबल हो रहा है वो है S, राइट। S अमाउंट में सॉल्यूबल हो रहा है तो S लिख दूंगा यहाँ पे। CO3- में भी सेम S, लेकिन कितना है 3, तो इंटू 3 कर दूंगा, यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 कर दूंगा, राइट। क्लियर हो रही है बात। अब क्या कर रहे हैं, Fe3+ की जगह पे क्या लिखेंगे 2S, राइट, और ऊपर 2, CO3 2- की जगह पे क्या लिख देंगे हम 3S और ऊपर 3, राइट। तो ये आ गया KSP। बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 2⁻², 3⁻3 इंटू S क्या आएगा 2 + 3, राइट। यही कुछ आने वाला। अब ये हमने किससे सॉल्व किया, ये हमने लॉजिकली सॉल्व किया। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिससे यार ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताओ KSP क्या आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है 2 बताओ कहाँ पे था, यहाँ पर, राइट। अब सपोज एक कंपाउंड है मेरे पास AB, राइट, AB कंपाउंड है AMBN, राइट, ये कंपाउंड है मेरे पास। तो Fe यहाँ पे क्या हो गया A, राइट, Fe मेरे पास A हो गया, 2 मेरे पास क्या है M, CO3 B हो गया, और 3 मेरे पास क्या हो गया N हो गया, राइट। तो मेरे पास KSP क्या आएगा M⁻M N⁻N, और एंड में आएगा S, राइट, एंड में आएगा S⁻M+N, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। करके देख भी सकते हैं आप। बताओ ये किसके लिए था, Fe2O3 के लिए, ठीक है, Fe2CO3 थ्राइस के लिए था, राइट। बताओ यहाँ पे M की वैल्यू ये थी, N की वैल्यू थी ये, राइट। M की जगह पे मैं 2 डाल रहा हूँ तो 2⁻2 आ गया, ठीक है। 3⁻3 N की वैल्यू 3 है, बस वो भी आ गया, राइट। और S क्या है M+N, ठीक है, 2 + 3, तो वो भी आ गया, ठीक है। तो यार ये चीज़ याद रख लो, तो तुम्हें ये लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी काम की चीज़ है ये, राइट। अब यार क्वेश्चन कैसे आता है, तुम्हें क्वेश्चन में KSP दे देंगे, राइट। तुम्हें बोलेंगे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है यार, KSP इधर M⁻M N⁻N को यहाँ लगा देंगे,
फिर अपॉन में पावर क्या आएगा 1/m+n, ये आगे सॉल्युबिलिटी, राइट। अब अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी दी और केएस पे निकालना है तब भी इस इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। So here we are ending our discussion for the chapter equilibrium. If this video has helped you clear your concept and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. Till then, see ya, have a good day.